आजा डब्बू, तुझे घर छोड़ देता हूँ। मैं आगे बैठूंगा। दीदी बैठो ना जल्दी से। एक वक्त था जब तुम्हारे सामने मेरी जुबान रोके नहीं रुकती थी। और आज कितनी अजीब बात है ना, तुम्हें देखे बिना कभी दिन नहीं गुजरता था। और आज कोशिश ये है कि तुमसे दूर रहूं, फिर भी तुम कहीं ना कहीं मिल ही जाती हो। ये इत्तेफाक है या किस्मत? 10 साल तुमसे दूर रही, पर फिर भी हर वक्त तुम्हारी मौजूदगी का एहसास होता था। और आज जब सिर्फ 2 फीट के फासले पर बैठे हैं तो लग रहा है पता नहीं कितने दूर है। पर मैं ये चाहती हूँ कि ये एहसास खुद तुम्हें हो। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या चाहिए। सोचा था बात तक नहीं करूंगा तुमसे, लेकिन अब जब सच में बात नहीं हो रही तो अजीब सा क्यों लग रहा है मुझे। क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात करनी चाहिए, कुछ कहना चाहिए मुझे, पर क्या पता नहीं। तुम्हें पता हो तो तुम ही कह दो। तुमने कुछ कहा? आप दोनों एक दूसरे से कट्टी हो क्या? ऐसे चुपचाप बैठे हो जैसे हम क्लास टीचर के सामने क्लास में बैठते हैं। अरे अब भी कुछ नहीं बोल रहे। कम से कम म्यूजिक तो चला दो। क्यों है दबी सी ख्वाहिश दिल में तेरे बेवजह, हो जाके जरा उसे बोल दे, चाहता जिसे तू रहा हो। कहीं तेरी खामोशियां जीत न जाए प्यार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। श्रवण पुत्र। जी लाल जी बोलिए। और पुत्र सब ठीक है ना? हाँ पुत्र आज कोर्ट रूम में भाई साहब ने कुछ ज्यादा बहस शहस कर ली थी क्या? मतलब पता नहीं, बड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं। जब से आए तो किसी बात नहीं की, ना कुछ खाया शाया है। मैं देखता हूँ। निर्मला, निर्मला आज कोर्ट में क्यों आई थी? क्या वजह हो सकती है इतने सालों के बाद अचानक? वाई वाई? सर पानी से। मैंने मांगा था क्या? सॉरी सर।
बात क्या? आज सुबह से आप परेशान लग रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो बात है। कोर्ट में भी आप गर्मी बहुत हो गई है। आई थिंक आई हैव अ हेडेक। थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। आई डोंट बाय दैट। आपको ऐसे मैंने कभी नहीं देखा। उम्र हो गई है, मानो मेरी बात। तुम बस वो पेरी वाले केस पे कंसंट्रेट करो। ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइंट फॉर अस। यस। ओके बाबू। आई थिंक आई विल गो एंड टेक सम रेस्ट। ठीक है। यस। अब बेटर लगा? अरे बेटा, अभी तो खाई है गोली, थोड़ा असर होने में टाइम लगता है ना। बाबूजी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, जरा सी खांसी है। मैं अदरक के पानी में शहद डालकर लेकर आती हूँ। रचना, रहने दो। बाबूजी, चलिए उठिए, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, कल जरा ठंडा पानी पी लिया था, उसकी वजह से। आप चिंता मत कीजिए, मैंने दवाई दे दी है, शाम तक तिवारी जी ठीक हो जाएंगे। बाबूजी, मैं ठहर गया। चलिए डॉक्टर साहब, आपका होमवर्क करवाती हूँ। हाँ रामनाथ, निर्मला आपके वहां पर है ना? देखिए तिवारी जी, दिल्ली में सिर्फ दो ही जगह हैं जहां पर निर्मला जा सकती है। एक तो हमारा पुराना घर और दूसरा तिवारी किला। बताइए, निर्मला आपके पास है ना? हाँ। क्या करने के लिए आई है? त्यागी, मेरा मतलब क्या है उसका आने का? और तिवारी जी, कम से कम आप तो मुझे बता सकते थे ना। क्या बताता और क्यों? ना निर्मला का तुमसे कोई रिश्ता है अब, ना तुम्हारा उससे। वो दिल्ली आई है किसी केस के सिलसिले में, तुम्हारी तहकीकात करने नहीं। अब ना खुद परेशान हो ना मुझे परेशान करो। जी तिवारी जी, मैंने भी खाम खाम को परेशान कर दिया। आई एम सॉरी। तिवारी जी, आपकी तबीयत कुछ नहीं, जरा थोड़ी खांसी है बस। ख्याल रखिए अपना। नमस्ते। नमस्ते। रामनाथ का फोन। पर उन्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? देख लिया होगा कोर्ट में, क्या फर्क पड़ता है उससे। I'm so sorry तिवारी जी, मैंने बेकार ही मुश्किल खड़ी कर दी आपके लिए। कैसी मुश्किल? जिस तरह राम ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया, कहीं आपके साथ भी? मैं गुरु हूं उसका, कान पकड़ के मुर्गा बना दूंगा। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो निर्मला, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो, बिना किसी घबराहट के, बिना किसी की चिंता के।
एक पल भी नहीं रह सकती। अगर आज के बाद तुमने इस घर से बाहर एक कदम भी रखा तो सब कुछ सब कुछ वैसे ही खत्म हो चुका है। तुम मुझे मेरे बेटे से दूर नहीं रख सकते। ऑलरेडी तुमसे दूर जा चुका है। मैं श्रवण की कस्टडी के लिए कोर्ट में तुम्हें चैलेंज करूंगी। किस सिलसिले में आई होगी वो यहाँ पर? उसने झूठ बोला होगा। उसने जरूर तिवारी जी से झूठ बोला होगा। बात कुछ और होगी। जरूर कोई और वजह होगी और उसने तिवारी जी कोर्ट में क्यों गई वो आज? कोर्ट में जाने की क्या वजह? अगर श्रवण तिवारी जी के घर पे चला गया तो अगर वहां पर निर्मला ने श्रवण को देख लिया और उसने श्रवण से बात कर ली तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। उनकी बात नहीं होनी चाहिए। आधी दुनिया की ना यही प्रॉब्लम है। आपस में बात करेंगे नहीं और चीजें कॉम्प्लिकेट कर लेंगे। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा। मैं श्रवण भैया और सुमो की तरह बिल्कुल नहीं करूँगा। आज जब प्रीति आएगी मैं तो उससे बिल्कुल साफ साफ बोल दूंगा कि प्रीति, मैं स्माइल के साथ, प्रीति, यू नो व्हाट, क्या बोल दोगे? और तुम्हें क्या हुआ, ऐसे नीचे जमीन पे क्यों बैठे हो? वो अरे वो मैं बैठा हुआ था ना तो बैठे बैठे थक गया, सो स्ट्रेचिंग। अच्छा ठीक है। और क्या हुआ, तुम ऐसे बड़बड़ क्या कर रहे थे? क्या बोलना चाहते हो तुम मुझसे? प्रीति, मैं क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं। क्या? आई मीन हाँ ठीक है। तो अब बोलो, क्या बोलना चाहते हैं तुम मुझसे? तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? आई मीन अगर मैं तुमसे कुछ बोलूं जो तुम नहीं सुनना चाहती तो क्या तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगी? अगर तुमने कोई ऐसी बात की जिससे मुझे बुरा लगेगा तो जरूर बुरा मानूंगी। और अगर तुम्हारी बात बहुत बुरी लगी तो हो सकता है कि मैं तुमसे बात करना भी छोड़ दूं। मतलब तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दोगी? चलो नहीं तोड़ूंगी, बस अब बताओ क्या बोलना चाहते थे तुम मुझसे? प्रीति, मैं प्रीति, यू नो, आई मीन बॉयफ्रेंड। क्या? ना मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? बस यही पूछना है तुम्हें? बताओ ना, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं? नहीं है। बेबी स्टेप्स ले पुष्कर, बेबी स्टेप्स। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी बातें नेक्स्ट टाइम। यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। एक काम करते हैं, कॉफी पी के आते हैं। अरे अजीब इंसान हो यार, कॉफी पीने का तो मुझे यहाँ पार्क में क्यों बुलाया? ये बात भी ठीक है। तो आगे से हम एक काम करेंगे कि हम कॉफी पहले पिएंगे और फिर पार्क में आएंगे।
बेटा है, और सिर्फ मेरा बेटा है। और मैं निर्मला की परछाई नहीं पड़ने दूंगा उस पर, कभी नहीं, कभी नहीं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, निस दिन तुमको ध्यावत, निस दिन मैया जी को ध्यावत। जय श्यामा गौरी मैया, जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। बोल अम्बे मात की जय। जय। डब्बू बेटा, सबको प्रसाद दो। तिवारी जी, मुझे कुछ बात करनी थी इनसे।